इंद्रानंद जी जो आप लोगों के बीच में पधारे और इतना बढ़िया सत्संग हम लोगों के बीच सत्संग हो रहा है और ये धार्मिक अनुष्ठान ये आज से नहीं आदिकाल से होते हैं, बहुत पहले से। पहले राजा महाराजा संत यज्ञ करते थे, लेकिन आज आप लोग ये सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं। आप लोग सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। और बताओ, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर बढ़िया संपन्न हो गए तो ऐसे अनुष्ठानों से ग्रामवासियों का और क्षेत्रवासियों का लाभ होता है। और किसी प्रकार से यदि कोई त्रुटि हो रही है तो ऐसे अनुष्ठानों से हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बढ़िया हंसी खुशी से अगर कोई कार्यक्रम बढ़िया संपन्न होता है तो उसका लाभ मिलता है सबको। और उसे यदि कोई नाराज होकर चला गया तो किया कराया सब बेकार है। मेरे कहने का भाव, बहुत सुंदर सत्संग का कार्यक्रम हम सबके बीच में हो रहा है। और कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए, ये कार्यक्रम ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, सुने हैं। ये कथा मैंने एक बार नहीं बहुत बार सुनी है। एक बात है भाई, न तो शरीर का अहंकार हो, न धन का, न बल का, न विद्वता का, न जन का। ये सब अभिमान भगवान का भोजन है। ये कभी नहीं विचार करना चाहिए कि ये कथाएं मैंने बहुत सुनी है, ये सब हमें मालूम है। एक बात है भाई, कथा सब वही है, कथा तो सभी वही है, केवल कहने का तरीका सबका बदल जाता है। कथाएं वही है सब, अगर बदलता है तो केवल तरीका। मेरे कहने का भाव, वैसे गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कहा कि कथा इतिहास पुरानी, कथा तो सब पुरानी है। तो कभी ये विचार नहीं करना चाहिए। और जितनी बार अगर कोई कथा आप लोग सुनेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत नया मिलेगा, और यानी उसमें कुछ न कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। ये प्रभु की कृपा है। मैंने बता दिया, तरीका सबका बदल जाता है। और कथा आप लोग शायद सुन चुके हो, सती जी ने कथा का अपमान किया। माता सती जी जिन्होंने कथा का अनादर किया, अपमान किया, तो परिणाम स्वरूप यही हुआ कि माता जी को वो शरीर अपने पिताजी की यज्ञ में त्यागना पड़ा, भस्म करना पड़ा। तो कभी कथा का अपमान न किया जाए। हमें ये सोचना चाहिए, ये मैंने बहुत बार कथाएं सुनी है। आप सब जानते हैं कि भगवान न अन्नाहारी है न फलाहारी, वो केवल केवल कर्माहारी है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान राखे काऊ, लिख गए तुलसीदास उबाला रामायण। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन
अभिमान न राखे काऊ, वेगी सो मैं डाली हो बुखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं क्यों न मेरा भक्त हो। यदि उसे भी अभिमान हो गया तो प्यारे अहंकार तो उसका भोजन है। न तो शरीर का अभिमान हो, न धन का, न बल का, न विद्वता का, न जन का। अगर अहंकार करना ही हो तो अभिमान कैसा करिएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं यदि अभिमान करना हो तो कैसा करिए। बोले अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर अभिमान करना है तो यही करिए कि मैं सेवक मोरे, इस बात का अभिमान करिए। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें कुछ नया आपको मिलेगा। बात वही है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अभिमान भगवान का भोजन है। तो कौन सा अभिमान प्रभु का भोजन है। न तो शरीर का अहंकार हो, न धन का, न बल का, न विद्वता का, न जन का। ये सब अभिमान महाराज जी का भोजन है। आपको बताऊं, प्रभु ने अपने भक्तों का अहंकार नहीं रखा। आप क्या है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है, यानी द्वारिकापुरी की बात है। सिंहासन पे बैठे हैं और उंगली में चक्र घूम रहा है। प्रभु का जो वाहन है गरुड़, वो भी वही करीब में बैठा। महाराज जी की जो 8 कटरानियां हैं, उनमें सत्यभामा का भी नाम आता है। तो सत्यभामा भी करीब में बैठी। तो आपस में इनका सबका हास्य हो रहा है। एक दूसरे से कुछ न कुछ कहकर ये लोग हास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इतने में गरुड़ जी महाराज प्रभु से आदेश मांगने लगे। गरुड़ जी ने कहा सरकार कुछ कहना चाहता हूं, आदेश है। तो प्रभु बोले आदेश है, क्या कहोगे। तो गरुड़ जी अभिमान में बोले। गरुड़ जी ने कहा सरकार अरे आप तो मेरे बारे में जान रहे हैं, यदि आप हमें आदेश दे दें तो एक क्षण में तीनों लोगों की परिक्रमा करके आपके पास आ जाऊं, मात्र एक क्षण लगेगा। तो कन्हैया जी ने कहा ठीक है गरुड़, समय आने पर तेरी चाल को देख लूंगा। मैंने एक अनुभव किया है, यदि 2-4 व्यक्ति एक पास में हो और एक अगर अपनी बड़ाई करेगा तो दूसरा कुछ न कुछ बोलेगा जरूर। तो गरुड़ जी जब अपनी चाल के बारे में बता रहे हैं तो जो उंगली में चक्र घूम रहा है, तो चक्र भी आदेश मांग रहा है कि भगवान हम भी कुछ कहना चाहते हैं, आदेश है। तो प्रभु बोले तुम्हें भी आदेश है, क्या कहोगे कहिए। तो चक्र ने कहा भगवान आप हमारे बल के बारे में जानते हैं, यदि आप हमें आदेश दे दें तो एक क्षण में तीनों लोगों में कोई जिंदा नहीं रहेगा, केवल एक क्षण लगेगा। तो कन्हैया जी ने कहा ठीक है, समय आने पर तेरी चाल को भी देख लूंगा और समय आएगा तो तेरे बल को भी देख लूंगा।
इतने में सत्यभामा जी ने कहा कि भगवान हमें आदेश है, मैं कुछ कहूं। तो कन्हैया जी ने कहा देवी सत्यभामा, अरे तुम्हें आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, कहिए क्या कहना है। तो सत्यभामा कहने लगी, भगवान आप तो जानते हैं मेरे बारे में कि मेरे समान सुंदर तीनों लोगों में कोई नहीं है। तो कन्हैया जी मुस्कुराने लगे, कहा देवी सत्यभामा, अभी ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि आप ही सुंदर हैं, समय आने पर तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि आप ही सुंदर हैं या और भी है कोई। अब बात वहीं पर शांत हो गई, फिर आपस में सबका हास्य होने लगा। अब ये लोग तो भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था, लेकिन प्रभु के दिमाग में वही बात घूम रही है कि इन्हें इन तीनों को अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। चक्र को अपने बल पर अभिमान है, गरुड़ जी को अपनी चाल पर अहंकार है, और सत्यभामा जी को अपने सुंदरता पर अहंकार है। आप देखिए तीनों के अभिमान को, तीनों के अहंकार को महाराज जी कैसे तोड़ते हैं। और सुंदर भाव है। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन भगवान कन्हैया गरुड़ जी से बोले कि भाई गरुड़, आज तेरे से एक काम है बड़ा। तो गरुड़ जी बैठे थे, खड़े हो गए, आदेश करिए सरकार, जो काम कोई न करे वो करूंगा, आदेश करिए। तो कन्हैया जी ने कहा, भैया गरुड़, वैसे हमारे लिए तो काम बहुत बड़ा है, यानी कठिन है, लेकिन तेरे लिए काम बहुत छोटा है, बहुत सरल है। तो गरुड़ जी ने कहा, भगवान मैंने बोल दिया, जो कोई न करे वो करूंगा, आदेश करिए। तो कन्हैया जी ने कहा, नीलगिरी पर्वत पर इस समय हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। एक बात है भाई, भक्त हो तो हनुमान जैसा, भक्त हो तो हनुमान जैसा। आज भी कहीं कथा भागवत होती है तो ईशान कोण में हनुमान जी महाराज जी का झंडा लगा दिया जाता है, उस पर बैठकर कथा सुनते हैं। राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी हैं। भक्त हो तो हनुमान जैसा। आपको बताऊं, हनुमान जी महाराज कथा के पूर्व ही, यानी कथा प्रारंभ होने से पहले अपने स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, और प्रसाद वितरण होने के बाद ही महाराज जी अपने स्थान को छोड़ते हैं। जब प्रसाद वितरण हो जाता है, उनका उद्देश्य रहता है कि कथा में कोई शब्द छूटने न पावे। एक बात है भाई, देखिए हनुमान जी महाराज कथा सुनने के रसिया प्रेमी है, और हर जगह जाते भी हैं कथा सुनने। तो मैंने सोचा अभी हम आए हैं तो कुछ हनुमान जी महाराज जी की पावन चर्चा हो जाए, क्योंकि वो कथा के प्रेमी है, श्रोता है। एक और बात है भाई, कथा का सम्मान वही करेगा जो खुद इतना छोटा काम आप हमको दे रहे हैं। तो कन्हैया जी ने कहा, वैसे हमारे लिए बड़ा काम है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम है, जाओ। तो गरुड़ जी ने कहा, जो आदेश। तो गरुड़ जी चल दिए बड़े वेग में नीलगिरी पर्वत पर, जहां हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। वही पहुंच गए गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर। हनुमान जी के करीब आए और बड़े धीरे से आवाज लगाते हैं, अरे हनुमान। हनुमान जी महाराज एकाग्र चित्त बैठे हैं, राम जी के चरणों में अपने ध्यान को लगाए। तो गरुड़ जी ने विचार किया, हमें लग रहा है कि कम सुनाई देता, तो थोड़ा और तेज आवाज लगाया, अरे हनुमान। हनुमान जी महाराज फिर भी नहीं बोले। गरुड़ जी विचार कर रहे, मानो इन्हें सुनाई ही नहीं देता। तो गरजती हुई आवाज लगाया, अरे हनुमान।
जिस समय प्रभु के चरणों का हम ध्यान कर रहे हो और उस समय अगर कोई बाधा लगाता है तो वो दुश्मन है हमारा। कहिए तुम कौन हो, कैसे आए हो? तो गरुड़ जी ने कहा हम द्वारिकापुरी से आए हैं। जो द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया है, यानी बलराम जी के छोटे भैया कृष्ण, उनके हम वाहन हैं। मेरा नाम गरुड़ है। उन्होंने आपको द्वारिकापुरी में बुलाया है, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि अरे गरुड़, जिनका नाम तुम ले रहे हो, अरे वो नाम आज हम पहली बार सुन रहे हैं। कृष्ण और बलराम जी का नाम पहली बार सुन रहा हूं। ये 51 मुद्रा का दान प्रभु के चरणों में हुआ है। माता रानी की दया बनी रहे। हनुमान जी ने कहा गरुड़, जिनका नाम तुम ले रहे हो, कृष्ण और बलराम, ये नाम आज हम पहली बार सुन रहे हैं। कि कभी बोले वह कौन है, कृष्ण और बलराम। कि कभी बोले वह कौन है, कृष्ण